अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पे। ये टॉपिक है एट्थ क्लास के लिए और बुक है जियोग्राफी। तो इसी में से हमने आज ये टॉपिक चुना है एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसके बारे में। एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सॉयल, यानी कि एग्री को हम सॉयल कहते हैं एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। ठीक है। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सॉयल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो अब हम थोड़ा एग्रीकल्चर को डिफाइन करेंगे। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. Agriculture is the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. यानी कि जो एग्रीकल्चर है इसमें हम कल्टीवेशन जो हम ज़राअत का काम करते हैं, ज़मीन हल जोतते हैं, उसमें बीज बोते हैं, क्रॉपस उगाते हैं, या लाइव स्टॉक जो रेयरिंग करते हैं जिसमें भेड़ बकरियां बाकी जो एनिमल्स है इसमें आते हैं, तो इसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड फार्मिंग, यानी कि ज़मींदारी भी हम इसको कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं हम ये काम रोज़मर्रा हम ये काम करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। कोई भेड़ बकरियां पालता है, कोई गाय बैल पालता है, इसी तरह कोई एग्रीकल्चर वर्क जो इसमें कोई जिसके पास धान के खेत हों, मक्की, गेहूँ वगैरह वगैरह, इनके साथ ही वाबस्ता रहता है, इसीलिए इसको फार्मिंग भी कहते हैं। तो चलिए थोड़ा हम टॉपिक पे भी अब आएंगे। अब एग्रीकल्चर को हम थोड़ा एलाबरेट करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है ये काम किस तरह से अंजाम दिया जाता है। इसके 3 तरीके हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। 3 तरह की इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम इकोनॉमी हासिल करते हैं। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। 3 तरह के ये अमल है, ये काम है, तो जिससे हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इससे हमें इकोनॉमी भी हासिल होती है। इतना ही नहीं है, एक तो हम जो ये वर्क है, जो ये फार्मिंग है या रेयरिंग लाइफ स्टॉक है, एक तो हम इनको पालते हैं या हम उगाते हैं ये फसल वगैरह, तो उसमें से हम अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहले हम प्राइमरी एक्टिविटी पे बात करेंगे। ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इस ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इसमें सब जो कनेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स आते हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग और गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है। दीज आर ये हमें ये प्रोडक्शन जो है हमें नेचुरल रिसोर्स से भी हासिल होते हैं। इसमें फ़िशिंग है, जैसे हम मछलियाँ जो दरिया से या किसी पौंड से हम वहाँ से उनको पकड़ते हैं, फिर इसको भी हम बाज़ार में ले जाकर, ये भी एक बहुत बड़ा एक बिज़नेस बन जाता है। इसको ये भी ये एग्जांपल्स है इसको कहते हैं इसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड कंसर्नड
विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब जबकि हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ में से हमने ये जो नेचुरल रिसोर्स है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया इसमें से ये प्रोड्यूस किया इसमें से, अब हमें ये जो सेकेंडरी लेवल पे जब आते हैं तो हम इसको अब इन रिसोर्स को हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमें हासिल होता है वहाँ से, फिर सेकेंडरी लेवल पे जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर इन्हीं रिसोर्स का की हम प्रोसेसिंग करते हैं। फिर स्टील जो है या बाकी जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं या क्लोथ्स बनाते हैं हम, ये भी सेकेंडरी के एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल्स है। तो उसके बाद है टर्शियरी एक्टिविटीज़। अब तीसरे मरहले में जब हम दाखिल होते हैं तो अब हमें इसको जो प्राइमरी जो है इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। अब टर्शियरी जो एक्टिविटीज़ है ये हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में से हमने जो हासिल किया उस सेक्टर में, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन दो एक्टिविटीज़ को जो हमने यहाँ से रिसोर्स को हमने हासिल किया, फिर इनको प्रोसेसिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की इसमें, फिर उसको आगे ले जाना है, तो टर्शियरी में थ्रू सर्विस हमें ये सपोर्ट मिलता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग और एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आज जो टॉपिक शुरू किया एग्रीकल्चर, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत आपसे बात की कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। एग्री के माने है सॉइल और कल्चर के माने हैं कल्टीवेशन, यानी कि जो हम ज़मींदारी का काम निभाते हैं उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर वही जो ज़मींदारी हम करते हैं वही एग्रीकल्चर है। तो इसमें 3 तरह की जो एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपने देखा कि कैसे हम रिसोर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में हम कैसे इन चीज़ों को हम प्रोसेस करते हैं, इन चीज़ों को फिर एक नई शक्ल में हम तब्दील करते हैं। फिर टर्शियरी जो आखिरी जो तीसरी जो एक्टिविटी है इसकी, यानी कि इन चीज़ों को जब हमने तैयार किया अब हमें इनको आगे ले जाना है मार्केट में। इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, ट्रेड की ज़रूरत होती है, बैंकिंग की ज़रूरत है, इंश्योरेंस की और बाकी एडवर्टीज़मेंट जो होती है, ताकि हमारा जो ये प्रोडक्ट है, जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है, इसको हम और ज़्यादा आगे ले जाएंगे और इससे हमें इकोनॉमी भी हासिल हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कल इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।